गुमला सिसई के मुकुंदा गांव के गृह ग्रामीण जिस जगह पर धान रोपनी कर रहे हैं वह जगह कोई खेत नहीं बल्कि सड़क है। बरगांव से मुकुंदा गांव तक जाने वाली सड़क को ग्रामीण पिछले कई दशक से बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया गया। आक्रोशित होकर महिलाओं ने इस सड़क में ही धान रोपनी शुरू कर दिया। हम लोग आने जाने में पैदल जाते हैं और कितना लोगों का हाथ टूटा, पैर टूटा और कादों से बच्चा सब लिपटा के वापिस घर जाता है। उसके बाद में स्कूल डेली का बंद हो रहा है बच्चा सबका और परेशानी काफी झेल रहे हैं। अस्पताल जाने में भी दिक्कत, अस्पताल जाने के लिए भी दिक्कत होता है। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, रास्ता कोई नहीं है दूसरा। आज से 15 साल पहले से मेरा गांव में बहुत खराब रास्ता है, जिसमें हम लोग का गांव का पेशेंट से लेके गैस से लेके बच्चा का स्कूल सब कुछ बहुत परेशानी हो रहा है। रास्ता इतना कीचड़ है कि लास्ट में हम लोग को रोपना पड़ रहा है। हम लोग वोट दे के सारा सरकार को जितवा रहे हैं और इतना विनती और आवेदन किए हैं अभी तक 15 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी लास्ट में हम लोग को रोड में रोपना पड़ रहा है और रोपने के बाद भी अगर गांव में रोड नहीं बना तो कोई वोट नहीं होगा और कोई आंदोलन करके जाके एनएच को जाम करेंगे हम लोग। और क्या नाम है आपका? जी आशा देवी। यहाँ गांव से हम लोग 20 बरस से आज तक यहाँ हम लोग के लिए सड़क में हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, विधायक से कर रहे हैं और संस्था से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी यहाँ का कोई नीति नहीं दे रहा है और यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और आज देखिए हम लोग को स्कूल जाने वाले बच्चों को गिरता है, रास्ता में गाड़ी आता है, फंस जाता है। और जितना भी हम लोग का काम काज होता है इसी रास्ता से होता है। हम लोग को कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। और जब यानी कि बीमार हो जाते हैं तो हम लोग को गाड़ी तो नहीं आता है, लेकिन यानी कि खटिया में बोख ले जाने से भी लेने नहीं सकते हैं। काहे कि ऐसा कादो है, इतना कीचड़ है कि आदमी को चलने के लिए जगह नहीं है। पैदल चलने में भी दिक्कत है, पैदल चलने भी नहीं सकता है, ढो के भी ले नहीं सकता है खटिया में। ऐसी हालत हम लोग को है। अगर इसमें आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा, नहीं दिलाइएगा तो हम लोग एक्शन लेंगे और बड़ी से बड़ी काम करेंगे, बड़ी से बड़ी हम लोग बवाल करेंगे और आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? निर्मल टुप्पू। गांव की मुखिया सुनीता कुमारी का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस योजना को सड़क बनाने के लिए मंजूरी भी मिली थी, लेकिन आज तक सड़क को नहीं बनाया गया। बरसात के दिनों में यह सड़क पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इस समय पर अगर गांव में कोई बीमारी हो जाए तो 1 किलोमीटर तक पक्की सड़क तक ले जाने के लिए खटिया में लाद कर ले जाना पड़ता है। कभी कभी तो मरीज की जान भी चली जाती है। कारण यही है 2012-13 में ये रोड पीएम जसवाई से पास हुआ था, उसमें नहीं बना ये रोड। लेकिन ग्रामीण जनता काफ़ी परेशान है यहाँ का लोग, क्योंकि यहाँ का मुकुंदा का भर लोग नहीं जाते हैं। यहाँ कम से कम 7-8 टोला का घाघरा प्रखंड का लोग भी इस रोड से प्रवेश करते हैं। रोड तो काफ़ी खराब है। इसमें हम जहाँ तक पहल किए थे पहले भी कि प्रखंड में भी आवेदन दिए हैं, उपायुक्त को दिए हैं, विधायक को एक बार दिए हैं आवेदन। काफ़ी हम लोग भी प्रयास किए, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। ग्रामीण जनता कभी स्कूल बच्चा लोग जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं घर में, ई रोड में। किसी का यहाँ पैर कल ही टूटा, हमको लोग मेरे पास गया और बोला कि पैर टूट गया, बोल के सहयोग कीजिए बोल के बोला। और मुखिया मत से तो इतना बड़ा रोड नहीं बन सकती है ना, कम से कम बनेगा भी तो 2 से 2.5 मीटर बनेगा, 100 किलोमीटर। तो काफ़ी परेशान है और हम जहाँ तक हो हम पहल किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ का ग्रामीण जनता काफ़ी आक्रोश में है। अभी रोपवाए जो साथ में आके सभी लोग, हम लोग भी उसमें साथ में हैं। हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, सरकार से हम लोग कहना चाहेंगे कि इस रोड को ध्यान में देते हुए रोड को पुनः बनाने का कृपया करें। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी, ग्राम पंचायत बरगांव की अभी फिलहाल मैं मुखिया हूँ। गुमला जिला अध्यक्ष जवाहिर जायसवाल ने कहा कि गांव की सड़क का यह दुर्दशा
हो गया है कि ग्रामीणों का चलना दूभर हो गया है। इस पर प्रशासन मौन है। मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। पानी, बिजली, सड़क, विद्यालय, इन सभी चीजों पर मनुष्य का विशेष अधिकार है और इससे गांव की विकास को गति मिलती है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। देखिए, ये 2012-13 में पीएमजेएसवाई रोड से इस रोड को बनना था। मिट्टी मुरम का काम हुआ, उसके बाद काम रुक गया और उसके बाद से लगातार हम लोग एकदम आंदोलन कर रहे हैं कि ये रोड बनना चाहिए। प्रत्येक साल यहाँ 4 महीना आदमी का आवागमन बंद हो जाता है। किसी भी तरह का यहाँ से आना जाना बंद होता है। 4 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है, 2 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है। मजबूरन मेरा गांव का आदमी लोग जब बीमार पड़ता है तो कोई बोह के ले जाता है खटिया से 1 किलोमीटर रोड, या फिर यहाँ से कोई भी राशन सामान भी नहीं आता है। जन वितरण दुकान भी है, लेकिन जन वितरण दुकान सामान आने में भी बहुत समय लगती है। गाड़ी पलटने की स्थिति रहती है। कितना विद्यार्थी लोग का पैर टूट गया है कितना यहाँ से जाने के क्रम में कितना आदमी लोग गांव का गिर भी गया है। रात में ही सुनने में आया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आने के क्रम में गिर गया है, जिससे उसका पैर टूट गया है। और हम एक्चुअली में ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इतना कष्ट है कि कोई भी कार को भी पार करना है तो ढकेल के पार करना पड़ता है। या तो विद्यार्थी जा नहीं पा रहा है, बीमार नहीं हो रहा है तो यहाँ से भी जा नहीं पा रहा है, जिस चलते आदमी मरणावस्था में यहाँ के गांव का आदमी लोग हैं। जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। ऐसा हमको लगता है कि सिसई विधानसभा क्षेत्र का पहला ही गाँव होगा, सिसई प्रखंड का पहला ही गाँव होगा जो इतने जर्जर स्थिति में है। जो इस गाँव का बूढ़े लोग का तो बाजार जाना छोड़ दिए हैं, छोटी छोटी सामान लेना भी छोड़ दिए हैं। परिस्थिति ऐसा है कि हम लोग पूरे गांव का जनता आंदोलन का मूड में है। गांव का महिला लोग काफ़ी दुखी है। इन लोग का कहना है कि हम वोट नहीं देंगे, कोई भी सरकार आती है हम लोग का यहाँ का रोड को नहीं बनाती है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं। महिला लोग तो काफ़ी दुखी है। महिला लोग जा नहीं पा रही है पैदल 1 किलोमीटर, कोई ऑटो नहीं आ रहा है यहाँ, उसी चलते भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला संघ का अध्यक्ष हैं। हमको तो काफ़ी दुख होती है कि इस परिस्थिति को देखते हुए कि हमारी गांव में ही सड़क नहीं है और कोई भी पदाधिकारी इस सड़क की ओर एक बार नजर करके नहीं देखता है। मुखिया महोदय ने भी यहाँ से लिख के पहले भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जनता ये मूड बना रही है कि हम पूर्ण आंदोलन करेंगे, या प्रखंड घेराव करेंगे, या जरूरत पड़े तो जिला का भी घेराव करेंगे, और अगर उससे भी जरूरत पड़े तो हम NH का जाम करेंगे। यहाँ के पूरे प्रतंग हम लोग 1000 आबादी का यहाँ का गांव का जनता है। विद्यार्थी लोग स्कूल नहीं जा पा रहा है। काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग। नाम और पता बताएं। मेरा नाम तो जवाहर साहू है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ जिला अध्यक्ष, गुमला के जिला अध्यक्ष है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पिछले 15 वर्षों से जनप्रतिनिधि और प्रशासन से सड़क निर्माण कराने का गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा है। लेकिन इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि जब तक ये सड़क नहीं बन जाती है, इस क्षेत्र में से खड़े होने वाले किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग केवल चुनाव के समय गाँव पहुँचते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं।